वैसे देखिए कायदे से आपको सीरियल किलर भी कह सकते हैं। सीरियल किलर क्यों? अरे अपने सीरियल में किसी को भी किल कर देती है यार कभी भी। ऐसा आदमी चलता फिरता है सब मर जाता है अचानक, होता है यार। बच्चा तू एडवर्टाइजमेंट है? नहीं सर, तो ऐसे बीच बीच में क्यों आ जाता है? हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये देखिए आइए इनके भाषा में बोल दिए, एकता जी का जो टेलीविजन का भाषा में बोला। एकता जी, आपका सीरियल हमको बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो सीरियल के अंदर ऐसा वो सब वो सास बहू लड़ाई वड़ाई करता है ना, देख के बड़ा मजा आता है। वैसे देखा जाए तो कायदे से आपको तीसरा भी कह सकते हैं। कैसे मतलब? नहीं, दो को लड़ाने के बाद जो तीसरे को फायदा होता है वो तो तीसरे को ही होता है। वैसे सर एक चीज है, मानना पड़ेगा आपको, स्कूल कॉलेज के टाइम पर इसे जवाब देना तो बड़ा आसान हो जाता होगा। क्यों आपसे पूछते होंगे कि भाई शेयर मार्केट क्या है, जरा प्रकाश डालिए, आप खुद को ही डाल के जवाब दे देते होंगे, बिकॉज यू आर प्रकाश। आप चाहे तो इनकी बात का बुरा भी मान सकते हैं सर। शर्मा जी आप जरा अपने जबान को वो दीजिए ना, क्या? लगाम। और ना 3 गुना लगाम देना पड़ेगा। ऐसे ही है, दिल का बुरा नहीं है, दिमाग का पैदल है। तो एक काम कीजिए, हमारे दिमाग के लिए एक साइकिल दिलवा दीजिए ना, इतने पैदल हैं तो। यार एक कप्पू शर्मा एक बात बताइए, टोकना वोकना क्या आपने इसमें डिप्लोमा किया है, क्या ऐसा नेचुरल निकलता है आपके अंदर से? और एक बात भी जरा साफ साफ सुनिए, सिद्धू जी जो बोलते हैं ना वो कहते हैं ठोको ठोको, वो टोको टोको नहीं कहते हैं। ये इतने सवाल पूछते हैं सर आप, कभी कोई चाय वाय भी पूछिए। चाय तो तेरा बनता नहीं है, वाई पूछ लेता, वाई यू हियर बच्चा? तूने कभी दूध पूछा हमसे? बहन से तेरे पास? अरे आप दूध मांगोगे खीर देंगे, खीर मांगोगे पनीर देंगे। तो दूध कब देंगे? अरे दूध हम देंगे तो भैंसिया क्या देगी, अंडा? हम क्यों देंगे? कमाल का बात कर रहे हैं। वैसे एकता जी एक बात ना हमारे मस्तिष्क में ऐसा गोल 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 घूम रहा है। आपसे जानना चाहते थे कि आपको लेके और टाइगर श्रॉफ को लेके एक पिक्चर ऐसा लॉन्च हुआ था, लेकिन वो पिक्चर में बाद में सलमान खान दिखाई दिया, ऐसा क्यों? कौन सी फिल्म? एकता टाइगर। एकता टाइगर पिक्चर आया तो था। लेकिन एकता जी एक छोटा सा ऐसा शिकायत भी है, क्या है कि आपके सीरियल में लेडीज को इतना वो मिलता है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, गहना वहना पहनती है, मतलब एकदम बप्पी लहरी जी की तरह गोल्ड में एकदम रेडी हो जाती है। मर्दों का क्या है यार, वो खाली ऐसा पुनर्जन्म लेने के लिए पैदा हुए हैं। व्हाई लाइक दैट? व्हाई दिस कोला वेरी डी? कर देखिए ऐसा आपका भी गलती नहीं है मैडम, हम जानते हैं मर्दों का जीवन ही ऐसा है यार, ज्यादा इज्जत मिलता ही नहीं है। जब छोटे होते हैं माँ कहती है बेटा जरा धनिया ले आना, बड़े होते हैं बीवी कहती है अरे देखिए जरा रास्ते से धनिया ले आइएगा, बूढ़े होते हैं तो बहू कहती है बाबूजी जरा धनिया जरूर लाइएगा। हमें तो साके कहीं ऊपर वाले के पास पहुंचे वो भी ना पूछ ले, हे मनुष्य धनिया लाए हो? लेकिन वैसे सच्चाई की बात तो यह है, आप लोग यहाँ पर आए, हम धन्य हो गए। सॉरी माय एलोपॉजी सब बीच में निकल गया। तू भी अच्छी अच्छी बातें किया कर, ऊपर जाएगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये मुंह लाए यही दिखाएंगे। तो यार आप थोड़ा बादाम खाइए यार, आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अरे जिससे खरीदेंगे उसका तो फायदा होगा ना। लीजिए। अरे कल न्यूज में आ रहा था, लालू जी कुछ कह रहे थे। क्या? भक बकलोल कही के। देखिए आपके इस बात का अगर हमें जरा सा भी रिस्पेक्ट होता ना तो हम यहाँ से भाग गए होते, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं तो मतलब समझ जाइए। वैसे एकता जी हम आपसे खाली एक रिक्वेस्ट करने आए थे। क्या है कि मार्केट में एक नया हीरोइन आया है, हम चाहते हैं कि आप उसको लाइक कमेंट शेयर और लॉन्च कर दें। ये बस हमारा रिक्वेस्ट है। इट इज फोटो हम साथ में लेकर आए हैं, आप देखिए आप कैपेबल हैं, आप कर लेंगे उसको लॉन्च। ये लीजिए से नॉट बैड। हाँ ये खुद की फोटो लाया फोटोशॉप करके, और क्या? अरे कमाल का बात कर रहे हैं यार, फोटोशॉप करके अपना खुद का फोटो बनाना होगा तो हम भैंसिया क्यों बनेंगे, सांड बनेंगे ना।
यार मेल फीमेल का जेंडर का आइडिया है हमको, इतना मत सिखाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए सर, रोल पक्का समझे इसका? बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये सीरियल में एक बार लॉन्च हो मुझे जाए। कैसे लगा ये हीरोइन बन सकती तेरी बहन? अरे भाई बन सकती है, हम बता रहे इसका बहुत सारा टेंट्रम है, बहुत टेंट्रम। हाँ, हीरोइन लोग का रहता है ना, जैसे अरे कहती है हमसे कल के यार लाइपोसेक्शन करवा दोगे जरा, हम बोले यार इसको लाइपोसेक्शन करवाना है, बताइए। एकता जी हम बता रहे हैं, ये आपको कोई भी फालतू का खर्चा भी नहीं होएगा, एक बार आप इसको लॉन्च कर देंगे तो। हाँ, और देखो बिल्कुल। ऊपर से दूध भी देगी। नहीं नहीं सॉरी, माया लो पाजी, ऊपर से क्यों देगी, दूध तो नीचे से ही देगी। देखिए आप इसको एक बार बस ना लॉन्च करने की तैयारी कर दीजिए, आगे ये बाकी का कर लेगी। आगे क्या कर लेगी? पीछे से गोबर कर देगी तो आप एक काम कीजिए, आप उसमें गुड़ मिला के ना इसके करियर का गुड़ गोबर कर दीजिए। अरे यार क्यों गोबर करेगी, बड़ी सोबर भाई से ये गोबर नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू, सच में। हाँ हाँ देखिए आपको इसका लॉन्च के लिए ज्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। इसका बिल्कुल कहानी नहीं। ऐसा स्क्रिप्ट ब्रिप्ट नाम खुद लिख दिया है, सुनाए? नहीं। प्लीज। ओ ठीक है तो शुरू करते हैं। ऐसा है स्क्रिप्ट, तो एक बहुत बड़ा घर है, कैमरा अंदर है, सास बहू के बीच में ऐसा फाइटिंग थोड़ा झगड़ा चल रहा है। अब अचानक से लाइट चला जाता है, लेकिन बहू को फिर भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे दिखता है? तो लाइट दिन में गया है यार, नाइट है ही नहीं, हमने कहा नाइट है। फिर भी आदमी बीच में टोकेगा जरूर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सास बहू का झगड़ा चल रहा है मैडम, अचानक से सास को गुस्सा आता है, वो गन निकालती है, शूट करने वाली है, अचानक बहू अपना भेष बदलती है, कट्टू हम देखते हैं वहां पर एक भैंस खड़ी है। तो बहू भैंस कैसे बन गई? नहीं बहू भैंस नहीं बनी, भैंस बहू बनी हुई थी, इट इज इच्छाधारी भैंस। इच्छाधारी तो नागिन होती है। यार इच्छाधारी अगर नाग हो सकता है, इच्छाधारी नेवला हो सकता है, तो यार ये प्रोफेशन में ये क्यों नहीं एंटर कर सकती? व्हाट गोज यार। अरे भैंसिया 2 पैसे कमा रही है, आपके टिश्यू में इशू क्यों हो रहा है? यार इट इज ऑल क्लियर, बस एक बार ये सुपरस्टार बन जाए बस, फिर 1 लाख प्रति लीटर के रेट पे इसका दूध बेचेंगे। बच्चा तू इतना मतलबी है, बेचारी से काम कराएगा, उसका दूध बेचेगा 1 लाख रुपए लीटर। यार हम यार बस मस्ती कर रहे हैं यार, एंजॉय करने आए हैं, मजे के लिए बोल दिए, ऐसा बात नहीं है यार, एंजॉय कीजिए बस। जॉक्स तो सुना। हैं? जॉक्स आप बहुत फोर्स कर रहे हैं। चल रहने दे। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए देखिए क्या होता है, हमारा क्या है कि एक जोक्स का पिटारा लेके घूमते हैं, बहुत फनी रहते हैं जोक्स, तो क्या है कि ऐसा माहौल बनता है, ये भी करते हैं कोशिश, लेकिन चलो ठीक है अपना एक तो जोक्स पेश करते हैं। अभी दुनिया को पता है यार कि चांद के ऊपर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग है। सवाल यह है कि दूसरा कदम किसने रखा? किसने? नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा यार, ऐसे थोड़ी गया था दूसरा कदम। सॉरी सॉरी, माया लो पहुंची, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलकर बड़ा खुशी हुआ, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, थैंक यू। अक्सर आप जब एकता की सीरियल्स देखें ना, तो उसमें हमेशा हर परिवार जो होता है ना बड़ा अमीर दिखा देते हैं, औरतों की जो गहने होते हैं, कपड़े होते हैं। मैंने अक्सर देखा है ना, लेडीज जो होती है तकरीबन वैसे तो नाइट सूट में सोती है, पर इनके सीरियल में देखना आप साड़ी वाड़ी पहन के महंगे महंगे हार, लिपस्टिक लेके, कंबल लेके उठती हैं। उनकी लिपस्टिक इधर से इधर भी नहीं होती, नहीं तो सुबह हमारी औरतें उठती इधर लिपस्टिक फैली होती है। अच्छा, बात भी करोड़ों की डील होती है। मिस्टर बजाज, आपने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, मैं तो 2 मिनट में 10 करोड़ की डील कर लेती हूँ। अच्छा, ये लड़कियां जब मेकअप उतारती हैं उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि करोड़ों की डील कर रही हो, बाद में प्रोडक्शन वाले से लड़ रही हूँ कन्वेंस के लिए, भैया मैं मीरा रोड से आई क्या इतना तो। पर एकता बखूबी समझती हैं। देखो, जब डेली सोप्स शूट होते हैं तो पूरा पूरा दिन 14-14 घंटे, 15-15 घंटे शूट करते हैं। हालांकि कभी कभी चीटिंग भी हो जाती है, जैसे कोई दुल्हन का रोल कर रही है तो अगर तो घूंघट नहीं है तो फिर तो उसको रहना पड़ता है, तो अगर घूंघट वाला है तो वो लड़की अपना शॉट देके चली जाती है। अंदर ना स्पॉट बॉय रफीक बैठा रहता है खैनी मिलता हुआ। हाय पाजी। How
How are you? हेलो प्रकाश जी, हाय एकू, हाउ आर यू? क्या तो एकू क्या बोल रही है कि तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं है एकता? कपूर तुम्हें पता नहीं, एकता मेरी सबसे पहली प्रोड्यूसर थी। हमने साथ में एक हिट शो दिया है पाजी, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे क्या बात है। तो जब पता था बड़े अच्छे लगते हैं तो फिर छोटा सा मुंह लेके क्यों घुस गई थी उसमें? एकता ने एक और बनाया था हम 5, शुक्र है स्कूल लिया, नहीं तो 4:45 हो जाता। वैसे प्रकाश जी, मैं आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी फिल्म आरक्षण मेरी फेवरेट है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ। इसने तो तुम्हें उसके कैसे- बाद देखने बाद इन्होंने मुद्दा भी उठाया कि आरक्षण होना चाहिए। जैसे पड़ोसियों के घर में खाना बनता है, 10 रोटियां बनती हैं, तो 3 हमारी आरक्षित होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा बोला था। देखो तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता, तुम चुप रहो, मुझे प्रकाश जी से बातें करनी है। क्या? सर, आप जैसे सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, मुझे भी ऐसी एक फिल्म बनानी है। किस मुद्दे पे? इसको इस मुद्दे में बनानी है कि पहली बार मांगने पे कोई क्यों नहीं देता, मना क्यों कर देते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता है मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मैं कुछ मांगती हूँ? देखो हर सैटरडे संडे ना तुम यहाँ बैठे रहते हो, मैं जाती हूँ पार्टी करने, मैं तो डिस्को जाती हूँ। डिस्को जाती, फरमाइशें ऐसी अजीब अजीब करती ना एकता। सरला तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तू ऐसी बातें करती है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में मैं काम करने वाली थी पाजी। ट्रेलर देखने के बाद इसने जो बुरखे का इस्तेमाल किया, इसने शॉपिंग की जो इसने, ये तो है ना कि लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, इधर तो कटलरी सेट तक भी आ गए। तो बाद में कटलरी सेट आपस में टकराए ना तो आवाज आई, तो दुकानदार कहता बहन जी आवाज कहाँ से आ रही है? कहते वो मेरी पत्थरी है ना यहाँ पे। बाद में चम्मच गिरा, कहता बहन जी आपकी पत्थरी गिर रही है। कपूर तुम बड़ा ताक झाक कर रहे हो बुरखे में, हाँ? लगे हाथ कबूले भी बोल दो। फिजूल है ना, बोल दूं मैं फिजूल है तो। अच्छा एकता से बात होगी, वो तुम्हें ले रही है अपनी पिक्चर में, पिक्चर में? सीक्वल बना रही है एक अच्छा। थी डायन का। एक्चुअली एक तो तुम्हारे साथ भी एक सीक्वल बना सकती है। कौन सा? एक था विलन पार्ट 2। आज इधर कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली इनकी मदद मांगने आई हूँ क्योंकि मैं एक महिला मोर्चा ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ ये बात सही है, बहुत बढ़िया। सर इनकी है ना? ऐसी डिमांड्स बदलती रहती हैं। कल बोल रही थी मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं क्यों? कहती कैंटीन में सामान बड़ा सस्ता मिलता है। तो इसका महिला मोर्चा ज्वाइन करके क्या भला करेगी महिलाओं का? तू उनके विकास के लिए मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्कीम्स तो बहुत है। ये चुंबक लगा के ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर रोक लेती है। एक दिन एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है, उसकी गुदगुदी करके उसका लॉलीपॉप गिरा दिया। बाद में घर भेज दिया और खुद उठा के धो के खाने लगी। मगर ये क्या कर रही है? यदि वैसे भी चींटियों ने खाने थे, मैंने सोचा वह खा लो। क्या जाता है? सरला तू कितना बिगड़ेगी? और उफ, पाजी अभी तो हम ठीक से बिगड़े भी नहीं और किसी को हमारी सुधारने की चिंता हो रही है। वाह कौन से क्या क्या बात है। कौन से ट्रक के पीछे पड़ के आई ये लाइन? चलो हाँ तो कहना पहले देना, पत्ते कैसी खिलती है बताइए। पाजी आप मत ऐसे उसको इंकरेज किया करो पाजी। बताइए please। यार, बताइए नहीं यार। मेरी नहीं। को भाई तुम्हें देखना है कि नहीं देखना? दिखाओ दिखाइए जरा, चल दिखा जरा। ये ना एकता पता नहीं बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो मतलब अच्छी लड़की है पर थोड़ी बिगड़ गई है। वैसे यहाँ पे बड़ी सोफिस्टिकेटेड बन के आती है, पर जैसे मोहल्ले के बाहर निकलती है ना, तभी जितने भी ऑटो वाले खड़े कहती है आजकल खेलता है क्या 3 पत्ती? अच्छा अगली डिमांड क्या है? मेरी अगली डिमांड यह है कि शादी के बाद हर मर्द मंगलसूत्र पहनेगा। क्यों? क्योंकि शादी के बाद सिर्फ औरतों के गले पे मंगलसूत्र लटका दिया जाता है, मर्दों का पता ही नहीं चलता कि वो शादीशुदा है या नहीं। क्यों? जो उनका मुंह यहाँ तक लटका रहता है उससे पता नहीं चलता है? एक और डिमांड है और वो ये है कि शादी के बाद विदा होकर लड़का लड़की के घर आएगा। ये सही बात है। राइट? अच्छी बात है। हाँ तेरे को भी लंगर खाने जाएगी तो कंपनी मिल जाएगी। देखो लंगर खाना मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा होती है सर, एक बार आदमी जाता है। जब ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम आदमी जाए ऐसे खाना, तो फिर लंगर मतलब ये लंगर ही खाने जाती ना। और वैसे है चाहे लंगर खाई लेकिन स्टैंडर्ड बहुत है। अचार घर से लेके जाती है, मैं बिना अचार के खाना नहीं खाती। उस दिन तो मक्खन भी ले गई थी। लंगर की दाल आई, इसने मक्खन डाल दिया, कहती आप कुछ भी बनाओ मेरे को दाल मखनी खानी है। देखो दाल मखनी तो मैं खा लूंगी, लेकिन तुम किसी दिन ना धोखा जरूर खाओगे जब कोई राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पे लेकर चला जाएगा। ओए होए, राजकुमार घोड़े का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो उसी डर है जिस ऑटो वाले के साथ ताश खेलती ना वही ना ले जाए तुम्हें। यार तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रकाश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं चलती हूँ।
बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिल करके, और आपका ये महिला मोर्चा जो है बहुत अच्छी बात है। कामयाब होगा। अगली फिल्म जब मैं कल ही मुझे कोई पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, क्या? कहते वो जो आती है तुम्हारे वहाँ ट्विटर की चिड़िया, वो किधर है आजकल? मुझे बात ही नहीं करना इससे। प्रकाश जी, एकता आपसे कुछ हमारे दर्शक जो हैं आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कहना है, आप कह सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, माय नेम इज आनंद किसोजा, आई एम फ्रॉम बिहार। ये आपका क्वेश्चन है कि माय नेम इज? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी फिल्म बनाई बहुत सारे मुद्दों पे, जी, जैसे राजनीति हुआ, आरक्षण हुआ, लेकिन आजकल हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या उस पर कभी आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मेरा तो एक ये सोचना रहा हमेशा कि जब हम आजाद हुए तो दो चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। एक था प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा था पॉपुलेशन कंट्रोल। जी, अगर हम इन दो चीजों पे ध्यान दे करके 10-20 सालों तक इसी पे काम करते रहते तो हमारे सारे सुविधाएं जो हैं वो कितने अच्छे तरह से सबको उपलब्ध होती। वो तो है सर। और आपका विचार बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूं कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जी। हालांकि सर, और एक्चुअली एक और- हर जब हम भीड़ भाड़ देखते हैं शहरों में, हमें ये समस्या लगती है, और जिनको ये समस्या लगती है ना, घर जाके वो भी इसी समस्या में योगदान दे रहे होते हैं। आई मीन आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई अभी? नहीं सर। तो आप इंडिविजुअली ध्यान रखना। हालांकि ये तो सर अभी तो माहौल चेंज हो गया है। पहले तो 8-8, 9-9 बच्चे होते थे सर घरों में, होता था, सब एक ही कमरे में सो रहे हैं, सबको सपने भी सेम ही आते थे, इतना जुड़ जुड़ के सो रहे हैं सब साथ में। क्या करते हैं आप झा साहब? जॉब कर रहा हूँ सर। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब आप शादी करें तो 1 या 2 ही बच्चे करें, ताकि सब जो है बाकी भगवान के हाथ में। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरी शादी को अभी साल ही हुआ है, तो मैं आपके शोज में देखती हूँ हस्बैंड्स इतने सरप्राइजेस देते हैं अपनी वाइफ्स को, गिफ्ट्स देते हैं, पैम्पर करते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो मैं आपको मैं एक बात बताऊं, इसलिए वो सीरियल है और जिंदगी जिंदगी होती है। हाफ द टाइम जो सीरियल में दिखता है वो असली जिंदगी में होता नहीं है, इसलिए आई कॉल इट सस्पेंशन ऑफ रियलिटी। ये वो रियलिटी जो हम चाहते हैं, जो असली जिंदगी में नहीं मिलता, टीवी पे देख के खुश हो जाओ। आई कैन टॉक टू योर हस्बैंड या इवन बेटर उससे 2-3 सीरियल दिखा दो, शायद आइडिया आ जाए। सब मैम वो मूवीज देखते हैं, सीरियल्स नहीं देखते। तो लिपस्टिक दिखा दो। लव मैरिज हुई आपकी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। भाई साहब आपके हस्बैंड नहीं है? यस। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इतने हार्ड क्यों हैं आप फिर? आप क्यों नहीं, 1 साल शादी को हुआ है, इतनी प्यारी आपकी बीवी है, कभी कभी ऐसे गिफ्ट सरप्राइज दे दिया करो यार, खुशी होती है। और देता रहता हूँ वैसे। क्या क्या गिफ्ट दिया अभी लेटेस्ट? कौन सा? अभी मुंबई लेके आया ना। तो कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। नहीं, मुंबई तो दोनों जहाज में बैठ के आए होंगे ना, तो कौन सा आप कंधे पे बिठा के लाए? पर वैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए? हाँ जी। क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे? शिरडी देखा है। शिरडी तो शिरडी में है। हाँ शिरडी में ही है। बहुत अच्छी जगह गए आप, साईं बाबा के मंदिर। मुंबई में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव क्यों? रोमांटिक। जो दूसरे जोड़े बैठे रहते हैं उनको देख के रोमांटिक लगा के? चलिए, बहुत बहुत प्यारे हैं आप दोनों, शुक्रिया शो में आने बहुत के लिए। क्यूट हो भाई, बहुत क्यूट। थैंक यू। और कोई? यस बेटा, आपको क्या सवाल पूछना है इतनी छोटी सी उम्र में? मेरा नाम अर्थ है और मैं बैंकॉक में रहता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका शो देखने के लिए आया हूँ। सो special। स्वीट, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। और मेरे पास आपके लिए और सिद्धू पाजी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। सबकी अगर इजाजत हो तो फिर मैं पेश करूँ? अरे कर दे वहाँ पे आके अरे please। कर दे, छोटा सा क्यूटी मंत्री लग रहा है पाए। सिद्धू साहब। कपड़े भी ऐसे पहने। यस बेटा, प्लीज कम। अरे बड़ा क्यूटी पाए यार तू तो। देखने में छोटन लगे घाव करत गंभीर। गंभीर। अभी बेटा, कैसे हो आप? बड़ा क्यूट है यार ये। नहीं। तो ये मैं वहाँ से एक छोटा सा ब्रॉच लेके आया था, तो फिर ये आपके लिए। सो स्वीट, थैंक यू बेटा। और सिद्धू पाजी के लिए भी अरे वाह ऐसा ही बेटा। एक और चीज़ है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ बता ना।
बता बता। आपके मुझे शेर बहुत ज्यादा पसंद है। गॉड ब्लेस यू। जीते रहो, खुश रहो। आ जाओ।